हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। इसमें आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीपीएससी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर की जाएगी भर्ती। हम देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कि निकला हुआ है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा अध्याचन। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती करेगा। ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि हमें बहुत जल्दी ही 536 पदों की भर्ती देखने को मिलेगी। आइए पढ़ते हैं क्या है न्यूज़, देखते हैं इसको। देखिएगा, निदेशालय में समूह ग के 23 और महाविद्यालय में 52 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों, कितने 536 पदों पर भर्ती करेगा। और उच्च शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज दिया है। यानी कि रिक्त पदों का अध्याचन भेज दिया गया है निदेशालय को, शिक्षा निदेशालय को, और बहुत जल्दी ही यहाँ पर 536 पदों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय और राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के तहत शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भी भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी को अध्याचन भेजा है। असिस्टेंट प्रोफेसर और समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए क्रमशः यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है हम सभी के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और समूह ग और शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए भी बहुत ही जल्दी विज्ञापन आने वाला है। आगे देखिए, राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2 चरणों में रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है। कितने चरणों में भेजा है? 2 चरणों में। और आप देखिए, ये 2 चरणों में अध्याचन भेजा है। पहले चरण में 384 पद और दूसरे में 152 पदों का अध्याचन भेजा गया है। अभ्यर्थियों को समूह ग के पदों पर भी कई वर्षों से भर्ती होने का इंतज़ार था। समूह ग के पदों पर भी भर्ती होने का कई वर्षों से इंतज़ार था। और उच्च शिक्षा निदेशालय में समूह ग के 23 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा गया है। इनमें 6 पद स्टेनो, 17 पद कनिष्ठ सहायक के हैं। वहीं राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के तहत कनिष्ठ सहायक के 52 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा या भेजा गया है। इनमें 22 पद अनारक्षित, 12 पद जो हैं आपके अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 पद अनुसूचित जाति, 4 पद अनुसूचित जनजाति और 4 पद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो यानी कहने का कुल सार ये है कि समूह ग की भर्ती भी आएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आएगी। और आप देख सकते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली मंजूर होने का इंतज़ार है। यानी जो नियमावली है उसमें अभी थोड़ा सा वो मंजूरी मिल जाए, इसी का इंतज़ार हो रहा है। किस चीज़ के लिए? स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अध्याचन तो मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी करने के लिए आयोग को शासन स्तर से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली को स्वीकृति मिलने का इंतज़ार है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती होनी है। अब तक केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। यानी अब स्क्रीनिंग परीक्षा के कितने प्रतिशत? 75% और इंटरव्यू के 25% अंकों को जोड़कर चयन की मेरिट बनाई जाएगी। और स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रस्तावित नियमावली को मंजूरी मिलते ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यानी पहले हम देखते थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते थे, इनकी जो भर्ती होती थी, इसकी एक सीधी स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी। उसके बाद जो अभ्यर्थी छट जाते थे उनका एक इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के बिहाफ पर ही इसमें सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी इसमें संशोधन होने जा रहा है और इसमें अब जो परीक्षा होगी उसमें आपको कुल मार्क्स के 75% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर और बाकी के बचे हुए
25% अंक आपके इंटरव्यू के बेस पर दिए जाएंगे और जिससे आपकी ये फाइनली भर्ती होगी। तो जुट जाइए, आप सभी मेहनत कीजिए, लग जाइए तैयारी करने में। इसमें जो जीएस होता है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कंसिस्टेंसी बनाए रखें, नियमितता बनाए रखें, रोज़ जीएस की जीके की प्रिपरेशन करते रहें, है ना। देखिए बूंद बूंद से जो है सागर बढ़ता है, तो यदि रोज़ आप प्रिपरेशन करेंगे तो उससे आपको निश्चित रूप से ही फ़ायदा मिलेगा। यदि आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आप जीके जीएस की प्रिपरेशन करते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। निश्चित रूप से ही आपको ये चैनल बहुत ही लाभदायक रहेगा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।